ایک ایسی کتاب جو لفظوں سے زیادہ ذمہ थी, ایک ऐसा अमानत जो सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि नस्लों तक महफूज रखने के लिए थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा इम्तिहान आ खड़ा हुआ, अल्लाह के कलाम की हिफाजत। कुरान रसूल अल्लाह की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर नाजिल हो चुका था। सहाबा उसे याद करते थे, लिखते थे खजूर के पत्तों पर, चमड़े पर, हड्डियों पर, मगर वो एक किताब की शक्ल में जमा नहीं था। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी उम्मत को झंझोड़ कर रख दिया। यमामा की जंग, जहां बहुत से हुफ्फाज, वो लोग जो कुरान दिलों में महफूज रखते थे, शहीद हो गए। जब उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु ने ये देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने अमीरुल मुमिनीन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, अगर हुफ्फाज इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का हिफाजती निज़ाम नुकसान का शिकार न हो जाए। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु पहले घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। मगर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का जवाब था, वल्लाह ये भला काम है। कई दिन की सोच और दुआ के बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल भी खुल गया। उन्होंने फैसला किया, कुरान को एक जगह जमा किया जाएगा। इस अजीम जिम्मेदारी के लिए जिस शख्स का इंतखाब हुआ वो थे ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु। वही ज़ैद जो वही लिखते थे, वही ज़ैद जो जवान, समझदार और अमानतदार थे। ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये काम पहाड़ों से ज्यादा भारी था। उन्होंने कहा, अगर मुझसे पहाड़ उठाने को कहा जाता तो शायद ये काम आसान होता। कुरान जमा करने का तरीका सख्त था। कोई भी आयत सिर्फ लिखी हुई होने पर कबूल नहीं होती थी। उसे दो गवाहों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जाना साबित होना जरूरी था। इस तरह हर लफ्ज, हर आयत, हर हर्फ पूरी एहतियात के साथ जमा किया गया, ना कोई इजाफा, ना कोई कमी। जब कुरान मुकम्मल हुआ तो वो अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास महफूज रहा, फिर उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास और फिर हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाहु अन्हा के पास। ये सिर्फ किताब की हिफाजत नहीं थी, ये अल्लाह के वादे की तकमील थी। बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज सदियों बाद जो कुरान हम पढ़ते हैं वही कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ना बदला, ना घटा, ना मिटाया गया। ये अल्लाह का कलाम है, महफूज, मुकम्मल और क़यामत तक रहने वाला। अगर आपको ये कहानी सिर्फ मालूमत नहीं बल्कि ईमान की याद दहानी लगी हो, अगर आपने महसूस किया हो कि इस्लाम की असल क़ुव्वत रहमत, सब्र और अखलाक में है, तो इस सफ़र में हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरान और सही तरीक़े से ऐसे वाक़ियात और कहानियाँ पेश करते रहें जो दिल को जोड़ते हैं और ईमान को मजबूत करते हैं। और ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि इल्म जब बनता है तो रहमत बन जाता है। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे।